हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं ताबड़तोड़ न्यूज़ चैनल से पवन खेसारी के मिलने पर जमकर भड़की अक्षरा सिंह इंटरव्यू पवन सिंह वर्सेस खेसारी लाल यादव। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखते हैं भाई अक्षरा सिंह क्यों भड़की हैं। मतलब इनका तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान हुआ इस चीज़ में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट। आपका ये भी कह रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ, दोनों में एक बार छिया लेदर कर दीजिए, एक दूसरे की माँ बहन कर दीजिए, उसके बाद फिर बोलिए कि सॉरी भैया, सॉरी भाई, तो मेरा छोटा भाई तो मेरा बड़का भाई। ये सब नौटंकियां ऐसा हैं। होता है क्या? नौटंकी है, नौटंकी है। दो लड़ाई चल रही है, दोनों में, दोनों अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं। हाँ। आपको क्या लगा है? अभी के बाद गलती फिर से ये लोग भाई भाई हो गए ना, तो इन लोग से गिरा आदमी कोई नहीं होगा धरती पे। ये भी चैलेंज है। दर्शक तो बेचारे मासूम हैं। दर्शक को ये लोग ना भरमा के रखे हुए हैं, समझे? जातिवाद करके अपने आप को स्टार बनाने के चक्कर में, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अपना कहाँ से फायदा निकल जाए। आपको इतनी तकलीफ है, आप लोग ये छिया लेदर जो स्टेज से उधर बोल दिए चपड़ चपड़, इधर से ये बोल दिए, उधर से वो ये सब जो कर रहे हैं आप सामने आके बात करिए ना। आप एक दूसरे से अगर इतना गट्स है आप लोगों में, तो एक दूसरे के सामने बैठ के बात करिए। सामने एक सवाल बड़ा लाइव आके धज्जी मत उड़ाइए, लोगों के नजर में और ज्यादा मत गिराइए। क्या ऐसा भी तो दो लड़ाई चल रही है, दोनों में, दोनों अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं। हाँ। आपको क्या लगा है? अभी के बाद फिर से ये लोग भाई भाई हो गए ना, तो इन लोग से गिरा आदमी कोई नहीं होगा धरती पे। ये भी चैलेंज है आपका? ये भी कह रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ, दोनों में एक बार छिया लेदर कर दीजिए, एक दूसरे की माँ बहन कर दीजिए, उसके बाद फिर बोलिए कि सॉरी भैया, सॉरी भाई, तो मेरा छोटा भाई तो मेरा बड़का भाई। ये सब नौटंकियां हैं। ऐसा होता है क्या? नौटंकी है, नौटंकी है। कंपटीशन इज एवरीवेयर। हर इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है, मैं मानती हूँ। भोजपुरी में भी कंपटीशन हुआ है एक समय में, मनोज जी और रवि किशन जी के बीच भी कंपटीशन हुआ है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन हुआ है। बंद कमरे में इन लोगों ने जो भी किया हो, लेकिन सरेआम इस तरीके से जलील नहीं किया है। भोजपुरी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। अरे कि आप किसी इंडस्ट्री में आज सलमान खान जी को देख लीजिए, या और भी उनकी इंडस्ट्री में भी, बॉलीवुड में भी कंपटीशन होता है। बहुत बहुत दुगनी रफरा। यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है, यहाँ छिया लेदर वाले स्तर पे होता है, पर वहाँ क्लास में होता है। लेकिन कभी उन लोगों को लाइव आके ऐसे देखा है? कभी देखा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल सही। हाँ, मैं दर्शक से भी पूछती हूँ कि क्या आप लोगों ने देखा है उतने बड़े बड़े स्टार्स को इस तरीके से करते हुए? किसी ने नहीं देखा होगा। चलिए, एक सवाल बनता है आपसे अक्षरा जी। अभी आपने खुलकर जब सामने कहना शुरू किया है, दोनों में गलती किसकी दिख रही है आपको, पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव? मैं यहाँ जज करने नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ बिल्कुल जज करने नहीं बैठी हूँ कि कौन गलत है कौन सही है। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ये छिया लेदर क्यों, एक दूसरे का टांग खींचना क्यों, आप अपने आप को भगवान बता रहे हैं क्यों? काम करने आए हो। कलाकार, सच्चा कलाकार जो होता है, वो अपने साथ साथ चाहता है कि अपनी इंडस्ट्री को किस तरीके से बढ़ाए। लेकिन पवन सिंह से तो आप पहले से नाराज चल रही हैं और खुलकर बोली भी है, लेकिन खेसारी लाल भी अगर आप नाराज हो जाएंगे, आप बोली हैं। डिजर्व ही नहीं करते हैं कि मैं उनसे अब नाराज हूँ। दोनों नहीं, उनकी क्या बात कर रहे हैं आप? खेसारी नहीं नाराज होंगे। चलिए, ये अभी काजल राघवानी ने जिस तरह से खुलासा किया है कि जातिवाद जो है, जातिवाद बहुत ज्यादा यहाँ है। पांडे जी के साथ काम करो तो सिंह जी नाराज। नहीं, तो अभी नए भी आ गए हैं ना, नए जो अपने आप को और सुपरस्टार और ज्ञाता बता रहे हैं। नए भी आए हैं, वो सब भी अपने आप को, नए लौट के जितने आए हैं, आप जब से आए हैं आपने पूरा सिनेमा हॉल बंद करा दिया। वो भी फिल्म चलाइए अपने ऊपर, अपने लिए, अपने बलबूते फिल्म चलाइए, उसके बाद अपने आप को कलाकार बताइए, ठीक है ना? तो अभी 4 दिन का आके आप अपने आप को बता रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़े सुपरस्टार हो गए। सीनियरिटी और जूनियरिटी का ख्याल रखा जाता है कि नहीं, ये मुझे बताइए। यहाँ पर सीनियरिटी का नहीं, फायदा किस तरफ बोलेंगे? पलरा भारी है तो भैया हमके काम दे दिए हैं, अब किस तरफ हम बोलेंगे तो भैया हमसे नाराज हो जाइए। ये सब सोच समझ के चीजें यहाँ पे प्ले की जाती हैं। यहाँ पे
कोई ये नहीं सोचता है कि हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी। चलिए, मैं चाहूंगा कि दर्शक आपको देख रहे हैं, न्यूज़ 18 के जरिए जब इतनी बात आपने कही दी है, तो एक गीत के जरिए आप जातिवाद ये लोग और ज्यादा बढ़ा चुके हैं। जातिवाद ये लोग भी जब से नए लौट आए हैं, ये लोग और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो पांडे जी, तो ये जी, तो फलनवा जी, तो ललनवा जी, यही सब कर करके आपने एकदम बेकार कर दिया इंडस्ट्री। जातिवाद है। अरे हम कलाकार हैं, हमारी कोई जाति नहीं होती है। अगर आप सच्चे कलाकार होते तो आप ये बात बोलते ही नहीं कि हम इस जात से बिलोंग करते हैं। हमारे लिए सारी जाति एक बराबर है, एक समान है। कभी मन भी करता है कि ऐसे माहौल में अब भोजपुरी में काम ना करूं, चले जाऊं हिंदी जो फिल्म है उसमें, या फिर बॉलीवुड में चले जाऊं, ऐसा लगता है कभी? देखिए, ये हम क्यों छोड़ के जाएंगे? हमारा जहां से नाम बना है और जहां से हमारी पहचान है, और भोजपुरी हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम क्यों छोड़ के जाएंगे? क्यों छोड़ के जाएंगे? हम इसी को इतना बड़ा क्यों नहीं बनाएंगे कि बड़े बड़े स्टार यहाँ आने पे मजबूर हो जाएं? आज आपने किसी को गाना गवा लिया अपने साथ, आपने सोच लिया अरे बाप बहुत बड़का काम कर लेनी, अब एकरा बात तो ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं थे। हाँ, नहीं, तो ये सोच है सभी क्या? और बढ़िए ना, ताकि और भी बड़े बड़े कलाकार आए। ये सोच है जो अक्षरा की सोच अभी दिखी कि हम क्यों ना इसी को आगे बढ़ाएं। और आपका छिया लेदर देख के ये जो लाइव आपको लगता है कि ये और लोगों तक नहीं पहुंचा होगा? बिल्कुल, सब जगह से हो रहा है। अगर टीवी के लोग देख रहे होंगे, बॉलीवुड के लोग देख रहे होंगे, या आप जिन लोगों को आपने लाया है भोजपुरी में, आपने गवाया है, अगर वो लोग देख रहे होंगे तो उन लोगों को क्या देखने को मिल रहा होगा? उन लोगों को क्या अफसोस नहीं हो रहा होगा कि हम कहाँ चले गए? सही, बिल्कुल। हाँ, तो फिर तो अब लग रहा है कि ये जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वैसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब ऐसे लोग खुलेआम स्टेज पर आकर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भी सिलेक्शन में बेचारे हमारे इंडस्ट्री के मैं कहूंगी सबसे दुखी लोग, जो चाह के भी नहीं कुछ कर पाएंगे। बॉलीवुड टाइप का यहाँ नहीं है, जो चाह के भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इन लोगों का दबदबा है ना भाई, ये लोग भगवान हैं। अभिनेत्री भारी है या अभिनेता भारी है भोजपुरी? ऑब्वियसली अभिनेता यार, अभिनेता भारी है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। हम अपने आप में भारी हैं। आपके अलावा हम अपने आप में भारी हैं, जो होंगे अपने लिए होंगे, हम अपने आप में भारी। मान लिए कि एक शेरनी अक्षरा सिंह है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो काम से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन बाकी आधे लोग को तो डांस करने नहीं आता है। नए लॉट की बात कर रही हूँ। आधे लोगों को डांस करने नहीं आता है, आधे लोगों को बात करने नहीं आता है, आधे लोगों को गाने नहीं आता है। हाँ, पहले वर्क करो अपने आप पे, अपने बातों पे, अपने विचारों पे, हम किस तरीके से रहन सहन में, अपने पहनावे पे, अपने हर चीज पे कमांड करो, तब बोलो। एक उंगली आप अगर उठा रहे हैं, वो चारों उंगली आपकी तरफ जा रही है, उससे पहले आप अपने आप को उस तरीके से संवारिए ना। आप ये कि आप 10 लोगों में खड़े हो तो लगे क्या है, क्या बात है यार, स्टार है। मैं भी यही बात बोलूंगी, खुलेआम ये बात बोलूंगी। आज मुझे रवि किशन जी से स्टार, आज बता दीजिए मुझे कि रवि जी अगर वॉक करें या बात करें या वो 10 लोगों में खड़े हों, आप रवि जी, मनोज जी को देख के आप कह दीजिए, एक आदमी कोई नहीं कह सकता है कि ये सुपरस्टार की चाल नहीं है, लेकिन ये सुपरस्टार का बात नहीं है। लेकिन यूट्यूब पैमाना है ना, पैमाना तो यूट्यूब है। कितना एम गया, यूट्यूब पे मिलियंस आ गया, जीवन हमार सवर गए। एकरा बात तो अब आगे जीवन है ही नहीं के, यही जीवन है इनका यही जीवन है। इससे आगे बढ़ने की सोच कैसे होगी? एकत्रित होके एक दूसरे के साथ मिलके किस तरीके से हम इंडस्ट्री को और ग्रो करेंगे, हम किस तरीके से डांस सीखेंगे, हम किस तरीके से बात करना सीखेंगे, हम किस तरीके से अपने आप को संवारेंगे, ताकि हमारी भोजपुरी जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो और ज्यादा बड़े पैमाने पे लोग जाने हमारी भोजपुरी को। इस पे चलिए, वैसे स्टार्स को आप क्या कहना चाहेंगी? न्यूज़ 18 अपील कर दीजिए आप। मैं अपील नहीं करना चाहती हूँ, मैं शिकायत है, मुझे तकलीफ है आज जो मैं ये व्यक्त कर रही हूँ। मैं आई एम सॉरी टू से, मैं अपने आप को एक जरा भी बड़ा कलाकार नहीं मानती हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ी एक्ट्रेस बिल्कुल नहीं मानती हूँ। बेशक छोटा सा नाम है, लेकिन शिकायतें हैं आप लोगों से, वो ये हैं कि आपने
सिर्फ दोषारोपण 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 यही सीखा है। अगर आप सच्चे कलाकार हैं तो हमारी इंडस्ट्री को कैमरा कहाँ घुमा के ले बढ़ाने का सोचिए। इस तरीके से ध्वस्त मत करिए। जो बना बनाया चला आ रहा है ना, जो भी मनोज जी ने बनाया, जो भी रवि किशन जी ने बनाया, जो भी कुणाल जी ने, बड़े बड़े कलाकारों ने बनाया है, उस चीज को सवारिए। बहुत तो ऐसे अब आपके हाथ में है वो चीज। बहुत ऐसे कलाकार होंगे जो खासकर सोशल मीडिया जिनका पैमाना है स्टार कहलाने का। आपको नहीं लगता कि मनोज तिवारी, रवि किशन के साथ काम करने का यार वो बहुत अलग निकल चुके हैं, वो बहुत ऊपर उठ चुके हैं इन सब चीजों से। हाँ डेफिनेटली, मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ, काम करने का मौका, अरे तो सीखो ना पहले। मैं बता रही हूँ ना आपको कि आप आज के युग में आप एक गाना गाइए, सुपरस्टार, फॉर्च्यूनर ले लिए। अरे इन लोगों का टॉपिक फॉर्च्यूनर ले लिए तो हम ये गाड़ी, तो हम ये घर ले लिए, तो हम ये टॉपिक, तो देखो टॉपिक ये नहीं है कि हम किस तरह, आज ये फिल्म कर लिए तो ये ब्लॉकबस्टर हिट हो गई यार, आज ये गाना कर लिए तो ये तो करोड़ों में व्यूज आ गया यार। ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक मुद्दा इनका यही है कि हम फॉर्च्यूनर ले लेनी तो हमारा व्यू इतना आ गया, तो हम ये कलाकार हैं तो हम वो यही कर। चलो यार, ये मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है इन सब चीज़ों पे बात करने का। देखो फिलहाल मैं इन दोनों के मिलने से खुश हूँ, ठीक है, इन दोनों के मिलने से खुश हूँ, और उससे रिलेटेड जो भी इन्होंने कहा अक्षरा सिंह ने, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है, मैं उससे अग्री नहीं करती कि हाँ अब अगर इन लोगों ने एक दूसरे को साथ दे दिया, एक दूसरे के साथ मिल गए तो इनसे ज़्यादा नीच कोई नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उस टॉपिक से मैं एग्री नहीं करती हूँ। ओके, साफ तौर पे बात क्लियर है यहाँ पे। अब आगे जो इन्होंने बात बोली है उसमें कहीं हद तक सच्चाई है, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस क्या करती है, ऑडियंस ज़्यादातर, देखो ज़्यादातर गाने किस पे रिलीज़ होते हैं, यूट्यूब पे, है ना। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी गाने हैं, है ना, ज़्यादातर यूट्यूब पे चलते हैं, यूट्यूब के चैनल्स पर चलते हैं, है ना। उससे जो व्यूज़ आते हैं उससे पता चलता है कौन ट्रेंडिंग है, कौन नहीं है, किसका गाना सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो वो एक तरीके से पैमाना सेट हो गया है कि यूट्यूब पर जिसका गाना सबसे ज़्यादा चलेगा वही ट्रेंडिंग कहलाएगा, है ना। तो वो चीज़ है। दूसरी बात, पब्लिक सबसे ज़्यादा, भाई पब्लिक में हम हर एक किसी को गिनते हैं, ठीक है, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे वो मतलब कोई दूध वाला हो, चाहे वो कोई रिक्शा वाला हो, चाहे वो किराने की दुकान कर रखी हो, चाहे उसने बड़ा सा शोरूम खोल रखा हो, कोई भी हो, पब्लिक में हम हर किसी को गिनते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक किसे पसंद कर रही है, हम उस क्राइटेरिया पर, हम उस पैमाने पर लोग को देखते हैं कि हाँ कौन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। ओके, तो मैं ये कह रही हूँ कि YouTube के ही पैमाने पर कोई बात नहीं, अगर हम इसी पैमाने पर देख रहे हैं कि हाँ कौन सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, कौन नहीं चल रहा है, कौन चल रहा है, वो हम इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है ना कि मतलब दोनों ने एक दूसरे पर दोषारोपण किया है, तो इस बात से कोई नकार नहीं सकता है, ठीक है। अगर आप जेन्युइन फ़ैन हो तो आपको भी पता है कि हाँ पिछले कुछ समय में एक दूसरे पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, है ना, एक दूसरे पर बहुत सारी बातें उछाली गई हैं लाइव आकर, चाहे स्टेज शो में, चाहे इंटरव्यूज़ में, ठीक है। तो एक दूसरे पर कई सारी बातें लगाई गई हैं और कही भी गई हैं, बट जब स्टेज शो पे, यहाँ पे फिल्म फेयर अवार्ड जब हुआ, जब उस स्टेज पर गए, दोनों ने आपस में बात की कि हाँ भैया देखो कुछ भी हो जाए, तुम हमें मैसेज कर लो, हम तुम्हें मैसेज कर लेंगे, पर्सनली बात को सॉर्ट आउट कर लो, लेकिन ये लाइव आकर स्टेज शो या वैसे में फैमिली के बारे में कोई छिछालेदर नहीं होनी है। ये बात ठीक हो गई, ये बात ठीक हो गई। अब आगे, अब इन सब चीज़ों के आगे, इस अवार्ड्स फंक्शन के बाद अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। एक दूसरे के साथ काम करो, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बनो, वो भी हेल्दी कंपटीशन रखो,
वो भी अच्छी चीज़ होगी। लेकिन यार मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, भोजपुरी का अगर कोई नाम ले तो ये ना कहे कि हाँ यहाँ पे तो बस यही छीछा लेदर होती रहती है। चाहना सिर्फ एक बात है, मतलब सिर्फ एक चीज़ है कि हाँ, कोई ये ना कहे कि हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा वाहियात गाने बनते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदे गाने बनते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ये मटका वो मटका, चोली साया साड़ी इसी तक के गाने सीमित हैं, है ना। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई अच्छी फिल्म नहीं बनती है, कोई ये ना कहे। हमारा चाहना बस यही है, हमारी प्रार्थना यही है, ठीक है। पहले भी ऐसे मतलब हेल्दी कंपटीशन हो चुका है, रवि किशन और मनोज तिवारी, आज भी दोनों एक अगर फ्रेम में आए ना एक साथ, आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा, ठीक है, दोनों आपस में लड़ते भी रहते हैं, है ना, वैसे मुंह से, ठीक है, कि हाँ ये बहुत बड़े वो हैं, ये बहुत बड़े वो हैं, वो दोनों आपस में ही लड़ेंगे, लेकिन कभी अपने फैंस को नहीं बोलते कि तुम इनके खिलाफ जाकर कुछ बोलो, कभी वो नहीं बोलते कि तुम उनके खिलाफ जाकर बोलो, ठीक है, ना ही कोई ऐसा बयान देते हैं कि उनके फैंस को कोई गलत फहमी हो। और मनोज तिवारी और रवि किशन ये तो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, है ना। उनकी एक्टिंग स्किल्स अलग हैं, सिंगिंग स्किल्स अलग हैं, उन्होंने इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से संभाली है, ठीक है। वो जब उनका टाइम था तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला, ओके। अब इनका टाइम है तो इनकी भी यही जिम्मेदारी बनती है कि बहुत अच्छे तरीके से संभालें। सो यार, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।